आपको खोलें इसको और जहां आग लगी फ़ौरन उसको बुझा दें। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा अभी कराची में गुल प्लाज़ा में आग लगी और कितने लोग बेचारे झुलस गए, उनकी हड्डियां निकल रही हैं, ढांचे निकल रहे हैं, डीएनए से भी शनाख्त के काबिल नहीं रहे वो लोग। मैं कनाडा में हूँ, हामिद भाई हमारे होस्ट हैं, पहले भी इनके यहाँ आ चुका हूँ मैं। आते ही मैंने सबसे पहले देखा कि भाई यहाँ आग से बचाने का इन्होंने बहुत इंतज़ाम किया हुआ है। मैंने हामिद भाई से कहा, मैंने कहा यार ये हम एक व्लॉग बनाएंगे, थोड़ा सा लोगों को अवेयर करेंगे कि जो भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं या ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं वो किस तरह फ़ायर से बचने का पहले से इंतज़ाम करते हैं। जो कमरा इन्होंने मुझे सोने के लिए दिया है उसमें एक डोर है जिसमें लिखा हुआ है कि एमरजेंसी एग्ज़िट। या हर बिल्डिंग में, हर घर में, हर मदरसे में, हर मस्जिद में एमरजेंसी एग्ज़िट एक होती है कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो आप यहाँ से भाग जाएं। तो हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है, हत्ता कि मेरे अपने घर में भी कोई ऐसी मैंने इंतज़ाम नहीं किया। अब जाके इंशाल्लाह मैं भी करूँगा अपने घरों में इंतज़ाम। हम तो देसी तरीके से ही चल रहे हैं और हमने लोगों के घरों में आग लगते हुए देखी है। मैं अक्सर बयानात में भी वाक़या बता चुका हूँ। मेरे एक दोस्त आए थे मुझसे मिलने के लिए, रो रहे थे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। कहते हैं मेरी वाइफ ने रात को चूल्हा जलाया, तो गैस की लोड शेडिंग भी होती है कराची में, तो नई गैस आ रही थी, वो ऐसे ही ऑन रख के सो गई। सुबह उठ के उन्होंने आग लगाई है तो पूरा किचन जल गया, वो ख़ुद भी जल गई और हॉस्पिटल में 2-3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो हमारे यहाँ सब नॉर्मल केसेस हैं। सिलेंडर फट गया और ग्लोब जो कॉइल होती है ना मच्छरों की जलाते हैं, उससे आग लगने के बहुत सारे वाक़यात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात को आग बुझा के सो, इसलिए कि ख़तरा है आग लगने का। तो हमारे मज़हब में भी ये हिदायत हैं, खुज़ू हिज़्रकुम, अल्लाह ने हुक्म दिया अपने बचाव की तदबीरें करो। तो मैं यहाँ जब आया हूँ तो मैंने पहले इतनी तवज्जो नहीं थी इस तरफ, लेकिन कराची में इतना बड़ा वाक़या हो चुका है हमारी मौजूदगी में, तो उसके बाद अब तो मैं जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ मैंने देखा यार लोगों ने किस कदर इंतज़ामात किए हुए हैं। हालांकि इनके चूल्हे भी इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं जिसमें आग लगने का चांस ना होने के बराबर है, तो उसके बावजूद यहाँ हर बिल्डिंग में आग से बचाव की तदबीरों का इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम है। तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? अब गवर्नमेंट को हम बुरा भला कह के कब तक अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करेंगे? भाई हुकूमतों को छोड़ दें, हुकूमत ने जो करना होगा करेगी। एहतजाज करें, अपना जो राइट है एहतजाज का वो तो करें, लेकिन हम खुद अपनी सेफ्टी क्यों नहीं करते? तो आज हम इनसे थोड़ी सी क्लास लेते हैं, ठीक है ना, हामिद भाई से। इनके घर में इन्होंने क्या सेफ्टी का पहले से इंतज़ाम किया हुआ है, आग से बचने का क्या इंतज़ाम किया हुआ है? सबसे पहले तो यहाँ पर जो अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ ताकि हमारे कंट्री के लोग, इंडिया में भी मेरा ख्याल है हमारे जैसे ही हालात हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश भी हमारे जैसे ही, हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। ये जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश है ना, तो हम सब देसी लोग हैं, सबके यहाँ एक ही जैसा सेटअप चल रहा है। तो क्या करना चाहिए? इन्होंने घर में कौन सा सेटअप लगाया हुआ है? गवर्नमेंट करे ना करे, भाई हम अपने घरों को तो सेव करें। मेरा इरादा है मैं अपने घर में जाने के, जब कराची में जाऊँगा तो मेरा इरादा है मैं ये सारा सेटअप इंशाल्लाह अपने घर में भी इंस्टॉल करूँगा। तो हादसे से पहले हमें हादसे से बचने की फ़िक्र करनी चाहिए। तो आप ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पर ओंटारियो में, कनाडा में एक बिल्डिंग कोड है, कंस्ट्रक्शन कोड। तो जब घर बनेगा तो सिटी बोलती है कि ये चीज़ें उस घर में इस तरह से होनी चाहिए। अगर स्मोक डिटेक्टर्स लग रहे हैं जो कि आयोनाइजेशन टाइप स्मोक डिटेक्टर है ये वाला, तो ये हार्डवायर्ड स्मोक डिटेक्टर लगते हैं। ओंटारियो बिल्डिंग कोड है, ये वायर्ड होगा टू द इलेक्ट्रिकल पैनल। और ये स्मोक डिटेक्टर ऐसे होते हैं कि वन गो ऑल गो। एक स्मोक डिटेक्टर बजेगा तो इससे कनेक्टेड जितने भी घर में स्मोक डिटेक्टर्स हैं सब यानी ये धुआं अगर गया, इसमें धुआं गया तो ये अलार्म बजाना शुरू कर बजाएगा, देगा, जिससे पता चल जाएगा कोई आग लगी। ज़ाहिर है धुएं से ही पता चलता है जी। ये रिक्वायरमेंट है सिटी की, ठीक है, लेकिन ये किसी कंपनी को कॉल नहीं करेगा, ये मॉनिटर नहीं है। उसके बाद ऑप्शनल स्मोक डिटेक्टर होते हैं जो नहीं होगा क्या, आराम आराम से स्टेप। अच्छा, स्लो। जब कहीं भी घर में धुआं पैदा हो गया, ठीक है, तो ये अलार्म बजाएगा। ये अलार्म बजाएगा।
इससे क्या होगा, घर वालों को पता चल जाएगा कि पूरे आग घर लगी में सायरन बज रहे हैं, आग कुछ हुआ है, कुछ सब हुआ घर वाले उठ जाएंगे, सब घर वाले उड़ जाएंगे। देखेंगे कहाँ आग लगी हुई है, उसको बुझाने की, ये इसका मकसद है। जी ये इजीली हर घर में लग सकता है, पाकिस्तान में लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। ये वायरलेस भी लग सकते हैं, ये हार्डवायर्ड भी हो सकते हैं। तो ये तो लाजमी होने चाहिए हर घर में। यानी पाकिस्तान में, कराची में, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान, हर घर में इजीली लग सकता है। इजीली लग सकता है ये, और ये वायरलेस भी लग सकता है। इसके लिए अलग से वायरिंग करनी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं है। अगर हर घर बन चुका है, ऑलरेडी बना हुआ है, अब आप लगाना चाह रहे हैं तो ये वायरलेस फॉर्म में भी अवेलेबल है। अच्छा, ये बगैर वायरिंग के है? ये तो हमारा तो हार्डवायर लगा हुआ है क्योंकि ओंटारियो का कोड है। हाँ। लेकिन ये वायरलेस फॉर्म में भी आता है। अच्छा, वायरलेस फॉर्म में भी आता है, खरीदा जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो ये अलर्ट करेगा होम ओनर्स को। इंटरनेट से कनेक्ट होना इसका ज़रूरी है नहीं, या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं है। अगर ये चार्ज होता है? अगर ये आप वायरलेस लगा रहे हैं तो इसमें बैटरीज होंगी। अच्छा, बैटरीज हैं जो आप रिप्लेस कर दें, ठीक बैटरीज है, 4-5 साल चलती है। गुड ठीक हो है, गया। तो इसका फंक्शन सिर्फ ये है कि घर में अगर आग लगे या धुआं हो तो जब घर में अफराद हैं उनको अलर्ट कर दो ताकि वो घर से चले जाए। सही है, दफा अस्तगफिर, चले जाए जी। सेकंड ऑप्शन जो ऑप्शनल होता है कि अगर घर में लोग सो रहे हैं तो यूजली धुआं जो है वो लोगों को डीप स्लीप की तरफ लेके जाता है और अच्छी तरह सुला देता है। तो वो बेचारे उठ भी नहीं पाते, इवन इसकी आवाज़ से भी उठ नहीं पाते। अच्छा, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी है फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर, ये जो हमने लगवाया हुआ है ये ऑप्शनल है। हाँ, ये मॉनिटर्ड है, 24/7 एक कंपनी से कनेक्टेड है। इसका फंक्शन क्या है कि अगर घर में स्मोक हो तो ये अलार्म तो बजाएगा बिल्कुल इसी तरह, लेकिन ये एक कंपनी को भी कॉल कर देगा। अच्छा, मॉनिटर्ड है। फिर वो कंपनी एक फ़ोन कॉल हमें घर पे करके पूछेगी कि फॉल्स अलार्म तो नहीं है, जाग रहे, जाग रहे नहीं जाग रहे। फॉल्स अलार्म अगर हुआ तो हम उनको बोल देंगे भाई ये फॉल्स अलार्म है, हम पराठा बना रहे थे। अच्छा, ठीक है, अगर पराठे के धुएं से बच गया ये, पराठे के दोस्त। लेकिन अगर हमने वो या गुस्से में धुआं निकल रहा है, गुस्से में धुआं निकल रहा है, कोई भी होता है जी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट कर लें मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो फायर ट्रक वो राइट अवे भेज देंगे, और रिस्पांस टाइम यहाँ पे लोकल सिटी का 1 से 3 मिनट है। यानी 1 से 3 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आके आपके घर पे खड़ी हो जाएंगी। जी। अब बल फर्स्ट फायर ट्रक आ गया, अब वो पानी लेके नहीं आएगा। अच्छा, उसके में पानी नहीं है, दूध लाएगा फिर? दूध भी नहीं लाएगा। क्योंकि पानी सिटी ने ऑलरेडी बाहर मुहैया किया। हाँ, वो लाइनें डली हुई हैं यहाँ पे ऑलरेडी, लाइनें डली वो हुई तो हैं। पूरे यूरोप, अमेरिका, कनाडा सब जगह है। हाँ, पानी की ना अलग सी लाइनें हर शहर में, हर कॉलोनी में होती हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी तो सिर्फ वो ऊपर से ढक्कन खोलेगी पाइप का, और पाइप लगा के वो पानी पीने के लिए नहीं है। तो और उस जगह पे किसी के लिए गाड़ी खड़ी करना बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसा ही है ना? ऐसे ही कि यानी कहीं भी आग लग सकती है, तो इसलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए वो जगह हर गली मोहल्ले में इन्होंने बनाई हुई है, तो पूरी दुनिया में है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो खैर ऊपर लेवल की बातें ज़्यादा तो गवर्नमेंट लेवल की बातें। चलें, अभी हम दोबारा नीचे आते हैं। घर में आग लगी और बंदा घर में मौजूद है, और वो चाह रहा है कि मैं जल्दी से आग को बुझा दूं। अच्छा, वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताऊं, हमारे एक दोस्त ने बताया, उनके कोई रिलेटिव फायर ब्रिगेड में थे, तो उन्होंने कहा था हमारे अब्बा फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया करते थे जब पानी ख़त्म हो जाता था। अच्छा। तो वो आके ना बाल्टियाँ और टैंक भरवाया करते थे उनसे। मैंने ये 50-50 में देखा था। अच्छा, मेरा ख्याल में नहीं था कि रियल में भी ऐसा कभी हो सकता है। 50-50 आया करता था। उसमें ये था कि गरीबों के महल्ले में पानी ख़त्म हो गया तो उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया कि आग लग गई है। जैसे ही वो पहुँचे तो सारे वो बाल्टियाँ लेके खड़े हुए थे, कह रहे यार पानी आ नहीं रहा था। हमने कहा इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। फ्री का पानी आ गया। मैंने तो सुना था, मैंने तो देखा जैसे भी ये 50-50 का लतीफ़ा है, लेकिन रियल में भी एक साहब ने मुझे बताया कि हमारे रिलेटिव ने ये किया है कि फायर ब्रिगेड को बुलाया, पानी ख़त्म हो गया है तो पानी भरा उन्होंने, उनके तो कनेक्शन थे अंदर कोई। अच्छा, चलो उनको पानी मिल गया। हाँ, तो खैर वो तो गवर्नमेंट का काम है फायर ब्रिगेड को संभालना। उनकी वैसे एक शख्स ने कुर्बानी भी दी है गुल प्लाजा में, फायर ब्रिगेड के हमलों में से एक शख्स ने शहीद हुआ, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसके दर्जात बुलंद करे। तो सारे एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं हर जगह। तो अब हमने गवर्नमेंट जो करेगी वो नहीं, हमें तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस का तरीक़ा बताएं ना आपके, हम अपने घरों में क्या कर सकते हैं जी, जिससे फायर ब्रिगेड जब तक आए ना आए ये उनका हेडेक है। ठीक है, तो घरों को कैसे सेव कर सकते हैं? तो देखें, दोबारा हम वहीं पे जाते हैं। आग लगी,
घर में लोग अफराद मौजूद थे, अब वो चाह रहे हैं कि आग को मैं कैसे बुझाऊं, बजाय ये कि फायर डिपार्टमेंट को ही कॉल किया जाए। तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है जी। आप खिड़की पे रेड कलर का वो देखें, जी जी। ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ये हिला सकता हूँ? जी उठा भी सकते हैं। इसका तरीका है, ये फ़ौरन आपको खोलें इसको और जहाँ आग लगी फ़ौरन उसको बुझा दें। यूँ खोला इसको? हाँ, इसमें बाकायदा क्या होगा? इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, हमने कभी तजर्बा नहीं किया, ना ज़रूरत पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। लेकिन इसको शायद कोई दबाएंगे, ये सब इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, यहाँ से कोई धुआं निकलेगा और आग बुझा अच्छा देगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने क्यों नहीं इसको सीखा? नहीं, इसमें लिखा हुआ है, जब देखें पुल टियर, ये इसको खींचना है। हाँ, इसको खींचा, इसको यहाँ से जैसे ही खींचेंगे इसमें से गैस निकलेगी। हाँ, that's it। जहाँ आग लगी हुई है वो गैस वो उसको बुझा देगा। ठीक है, ठीक ठीक। अब एक ये काम हो गया। अब यहाँ से लोग निकलना भी चाह रहे हैं घर से, हाँ तो निकलने के लिए एक तो ये एग्जिट उन्होंने डोर दिया है। हाँ। लेकिन अगर खुदा न खासा आग इस तरफ लगी हुई थी, इधर को लगी हुई है, इधर लगी हुई, तो बंदा किधर जाए? तो फिर अब वो उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये 2 यूनिट हैं, तो हर यूनिट में एक ईग्रेस विंडो दी है उन्होंने। अच्छा, ये इमरजेंसी एग्जिट ओनली, इमरजेंसी ये विंडो है, खिड़की से छलांग मारो, पतली गली से निकलो। हाँ, और ये इतनी बड़ी विंडो है कि एक क्लिप खोलेंगे और इतना बड़ा बंदा है कि बाहर निकल जाएगा। ये रिक्वायरमेंट है सिटी की, अच्छा, इसके बगैर परमिट नहीं मिलता। परमिट नहीं मिलता। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट इनकी क्या थी कि यानी जो गवर्नमेंट के लोग आके पहले ये देखते हैं कि देखते अगर फायर आग लग गई है तो क्या होगा, तो इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते हैं या नहीं आपके घर में या बिल्डिंग में। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बेसमेंट, हम इस वक्त बेसमेंट में खड़े हुए हैं, तो ये बेसमेंट की जो ड्राई वॉल है ये डिफरेंट है इस ड्राई वॉल से। अच्छा। ये ऊपर की सीलिंग और ये वाली वॉल फायर रेटेड ड्राई वॉल होती है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है कि अगर यहाँ पर आग लगी तो उस आग को यहीं रखो, ऊपर ना जाए। कैसे? उसमें टाइम मिलेगा ऊपर वालों को, 30 से 45 मिनट उनको मिलेगा। यानी यहाँ से 30 से 45। नहीं, तो ये छत का कमाल है। छत का कमाल क्या है। क्या डाला गया है? स्पेशल फायर रेटेड ड्राई वॉल है। ये कहाँ से मिलती है? ये यहीं पे मिलती है। पाकिस्तान में मिलती है ये? पाकिस्तान का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर ड्राई वॉल का यानी तो पाकिस्तान आम में छत के ऊपर एक ड्राई वॉल लगाई गई। लकड़ी टाइप की कोई चीज लगा देते हैं जी जी, जो आग नहीं पकड़ती, वो आग स्लो डाउन कर देगी। यहाँ वालों लोगों को टाइम मिल जाएगा, ऊपर वालों को टाइम मिल जाएगा। यहाँ तो आग लगी हुई है, खुदा न खास्ता, ऊपर वालों को टाइम मिल जाएगा। उनको 30 से 45 मिनट और एक घंटा तक मिल सकता है कि वो फिर निकल जाए सेफ। अच्छा, ये हर कमरे में ऐसे एग्जिट हर कमरे में होती एग्जिट है। दूसरे यूनिट में भी है, जिस कमरे में आगे वाला जो कमरा है उसमें भी है। ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ अहम जो है सिटी की रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो फर्नेस रूम है, हाँ, अगर फर्नेस, इसका फंक्शन वैसे तो है हीट पूरे घर में प्रोवाइड करना, यहाँ से ये सब एग्जॉस्ट जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल स्मोक डिटेक्टर लगा के दिया है। क्योंकि यहाँ से ये सारा धुआं, मतलब गर्मी निकल के पूरे घर में सब तरफ जा रही है जी। अगर आग यहाँ लग जाए तो ये तो पूरे घर में फैला देगी। जी जी। लेकिन इसीलिए इन्होंने ये स्पेशल स्मोक डिटेक्टर सिटी ने लगवाया है, हाँ, कि ये इसको फौरन इसको शट डाउन कर देगा फर्नेस को। अच्छा, तो आग भड़केगी नहीं और पूरे घर में फैलेगी नहीं। ये ज़्यादा टेक्निकल हो गया। हम लोग देसी लोग हैं, हमें देसी चीज़ें बताएं। पाकिस्तान में चूंकि फर्नेस का सिस्टम है नहीं जी, तो इतना भी काफ़ी है कि अगर स्मोक डिटेक्टर्स ही लगा लिए जाएं अलर्ट, अगर वो मॉनिटर ना भी हों तो लोकल स्मोक डिटेक्टर्स घर में होने चाहिए। यानी मैं 2 चीज़ें समझाऊं, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, स्मोक डिटेक्टर हर कमरे में लगा हुआ हो, खुदा न ख्वास्ता कहीं आग लगती है, कोई धुआं उठता है तो घर वालों को अलार्म बजे। उसे मोबाइल से भी कनेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कहीं घर से बाहर हैं तो वहाँ अलार्म चल बजना शुरू हो जाए। अगर मॉनिटर्ड है, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर मॉनिटर्ड है, और आई एम श्योर पाकिस्तान में ऐसी कंपनी हो, 2 जगह उसको फिट कर दें, घर में या घर से बाहर भी, किसी ऐसी जगह जहाँ अलर्ट यानी कि बाज़ दफ़ा घर में नहीं होती ना फैमिली, और आग लग गई, पता चला सब कुछ जल गया। जी। तो एक चीज़ तो ये स्मोक डिटेक्टर, और ये इजीली आप बता रहे हैं पाकिस्तान में भी हो सकता है, बहुत से लोगों ने लगाया हुआ। दूसरा वो सिलेंडर, उसको क्या कहते हैं? हाँ, वो फायर एक्सटिंग्विशर है। बहुत मुश्किल चीज़ है, आसान है, आसान चीज़ है। तो वो लेके रखा, वो तो देसी तरीका है, लगी आग, आग ने बुझा दी, ऐसे कर दिया। जी जी, ठीक है। तीसरी चीज़ है इमरजेंसी एग्जिट। ये घर में इसका ख्याल बहुत ज़रूरी है
कि खुदा न खास्ता ये हो जाता है तो भागने के रास्ते, यहाँ आग लगी तो किधर से भागेंगे, उधर आग लगी तो किधर से भागेंगे जी। अब हमारे यहाँ होता है एक गेट है, अब बहुत से घरों में पतली गली होती है, वो इसलिए होता है कि पैसे लेके किसी से भागने हो या कोई तबलीग वाले आए हैं गश्त के लिए तो फिर आप वहाँ से निकल जाएं। सही। तो वो पतली गली बहुत से घरों में होती है, तो अगर फ्रंट पे आग लगी है इधर से भाग सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत से इलाकों में पतली गली नहीं होती। तो उनके लिए ये है कि उनको अभी से इसका ख्याल करना चाहिए कि खुदा न ख्वास्ता उस तरफ से आग लगी है तो आप भागोगे कहाँ से। सही बात। या आप ऊपर से खिड़की से वो तीसरी मंजिल से नीचे छलांग मारोगे। तो एमरजेंसी एग्जिट, यानी 3 चीज़ें हो गई ना, इमरजेंसी, ये बहरहाल ज़रूरी है। बाकी ये चीज़ें आपने, ये तो फायर ब्रिगेड वालों के लिए है कि जी जी, वो हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड का हाईटेक अमला हो जाएगा थोड़ा सा, ये जो अभी मेरे साथ आए हुए ना जुहेब, इनकी बिल्डिंग में आग लगी थी तो इन्होंने बताया कि हमने फायर ब्रिगेड को कॉल की, तो फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, देखिए बंदा तो नहीं मर रहा ना, हमने कहा नहीं खैरियत। फिर काफ़ी देर के बाद नहीं, उनका ये था कि अगर खुदा न खास्ता इंसान है अंदर फिर तो हम फ़ौरन एक्शन लेंगे, अगर इंसान नहीं है तो फिर आराम से आएंगे। अच्छा, इनका एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे होते होंगे, लेकिन खैर ये भी बड़ी बात है, अगर वो कहते हैं अगर इंसान है तो फिर हम तो फ़ौरन उस पर एक्शन लेंगे। सही बात है। तो फायर ब्रिगेड का तो जो भी काम है वो करेंगे। हो सकता है अभी जो आग के वाक़यात हुए हैं शायद हुकूमत सिंध को शायद कुछ गैरत आ जाए, कुछ ख्याल आ जाए, लेकिन मैं लोगों से कहूँगा भाई हुकूमत को गैरत आए ना आए, हमें अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद करनी है, अपने बच्चों की, अपने हिंदी में कहते हैं ना परिवार की, और ख़ुद अपनी। और मैं बताऊं हमारे घर में भी आग लग चुकी है एक दफ़ा, जब यानी शादी से पहले की बात है, हम सब घर वाले जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो मेरे वालिद साहब क्योंकि फ़ौजी रिटायर हुए थे तो वो एहतियातें बहुत, वो जो फ़ौजियों की SOPs होती है ना, ऐसे वो हर चीज़ को डिसिप्लिन के साथ लेके चलना। तो वो ख़वातीन को दुपट्टे के साथ किचन में काम नहीं करने देते थे कि भाई दुपट्टा आग पकड़ सकता है। तो बहुत गुस्सा होते रहते थे। ये जो कॉइल गर्मियों में मच्छरों में जला देते हैं उस पर बहुत गुस्सा करते थे कि भाई इसको इतना दूर रखो कहीं आग ना पकड़े। लेकिन घर में आपको पता है जो बच्चे होते हैं या मस्तूरात होती हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों को वैल्यू देती नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ, मैं दूसरे कमरे में सो रहा था, मेरी वालदा और मेरी भतीजी छोटी सी वालदा के साथ ही चारपाई पे सो रही है और हमें धुआं महसूस हुआ और शोर शराबा। मैं जब उठा हूँ तो काफ़ी हद तक आग लग चुकी थी। अल्लाह ने मेरी वालदा को भी बचाया और उस बच्ची को भी बचाया, लेकिन पूरा कमरा झुलस गया। तब हुआ ये था कि कहीं कॉइल रखी हुई थी, वो रज़ाई ना जो लिहाफ होता है वो ऐसे सोते हुए में जैसे उठा के फेंक देते हैं, दूर गर्मी लग रही है, वो थोड़ा दूर गया, उसके पल्लू ने कॉइल से आग पकड़ी है और होते होते तेज़ी से आग लगी है। मेरी वालदा को गर्मी महसूस हुई ना तो फ़ौरन उठ के बाहर भागी, वो बच्ची को भी उठा लिया उन्होंने, लेकिन सेकंडों के अंदर वो आग के शोले जो हैं वो छत तक गए हुए थे, क्योंकि वो जिस बिस्तर पे सो रहे थे उसके नीचे भी सूटकेस रखे हुए थे, वो सब जल गए। खैर मैं, मेरे बड़े भाई, हम सब उठे, हमने फ़ौरन मोटर चलाई। अब बौखलाहट में हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, पानी बाल्टी भर भर के फेंकें या क्या करें हम। खैर मोटर चलाई, पानी वानी बाल्टियाँ भर भर के डाली और उसके बाद पाइप तलाश कर रहे हैं, पाइप कहाँ है भाई, आग इतना टाइम नहीं देती है। तो कई दिन तक हमारे यानी एक शौक में थे हम लोग, बस अल्लाह ने ज़िंदगी बचा ली, कमरा जल गया। खैर वो तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि खुदा ना खास्ता वहाँ उस बच्ची का कुछ हो जाता तो सारी ज़िंदगी का एक गम लग जाता। तो मैंने ख़ुद अपने घर में हादसा देखा है, अपने दोस्तों के यहाँ देखा है, देखे यहाँ हादसा, बीवी जल गई जी किचन में। ये बहुत होता है पाकिस्तान में कि गैस नहीं आ रही है तो खुला छोड़ दिया उसको। रात को भाई ख़वातीन को चाहिए सारे चूल्हे चेक करके सोएं, कहीं से गैस बाज़ दफ़ा लीक हो रही होती है, पता नहीं होता, उसमें गफलत से काम ले लेते हैं। सुबह आग जलाई, पूरा किचन जल गया, ऐसा हुआ है। आए तो दी स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात को इत्फ़ाउस सिराज, चिराग को गुल करके सोया करो, बुझा के सोया करो। तो खैर ये 4 जो मैं आपसे जो मैंने क्लास ली है, 4 चीज़ें मैं उस क्लास में समझाऊँ। एक ये स्मोक डिटेक्टर को हमें लगा देना चाहिए, वो बेचारा सर्दी में तड़प रहा है। अच्छा, एक सेकंड, वो यहाँ -18 टेम्परेचर होता है, हमारे दोस्त बाहर खड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं।
आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। तो 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 स्मोक डिटेक्टर, वो सब लोग घर में लगा सकते हैं, वायरलेस वाला। और दूसरी चीज़ है इमरजेंसी एग्ज़िट। और तीसरी चीज़ है ये सिलेंडर, मुश्किल सा सिलेंडर। 3 चीज़ें, चौथी क्या थी? चौथी तो मुझे भी याद नहीं रही, मेरा ख्याल है 3 ही थी। स्मोक डिटेक्टर था, फायर एक्सटिंग्विशर था, हाँ और जो है इसके अलावा एग्जिट थे आगे हाँ, पीछे कि के। भागने ये तो के 3 रास्ते हों। मैंडेटोरी चीज़ें हैं जी। बाकी फिर थोड़ी सी और टेक्निकल हैं। और इतना तो कर लें ख़वातीन, लाजमी ये काम करें कि रात को अच्छी तरह तसल्ली करके सोया करें कि कहीं से गैस लीक तो नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा वाक़यात घरों में इसकी वजह से होते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा हामिद भाई, ये भी अभी आए हैं बाहर से, ये बाहर खड़े हुए थे और हमें क्या पता था, ये इधर खड़े हुए थे। आप देखो थोड़ी देर में ये जम जाते हैं। इनके जमने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। इनको बचा लिया कोई गया। बात नहीं, हम आपको चूल्हे पे बिठाते हैं, आप दोबारा सेट हो जाते। तो हामिद भाई का घर भी दिखा दें हम। चलें, ये तो बेसमेंट है जी, ये बेसमेंट है जी। यहाँ बड़े स्टैंडर्ड के घर लोग बनाते हैं। ये ओवन है? जी, नीचे ओवन है। क्या क्या बनता है इसमें? इसमें आप सभी कुछ बना सकते हैं। ओए ओए। पिज़्ज़ा वीज़ा बनाएं। ये इलेक्ट्रिक ओवन है? ये इलेक्ट्रिक है, सब इलेक्ट्रिक चूल्हा है। तो बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती होगी। नहीं 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 नहीं, बिजली इतनी इस्तेमाल नहीं होती है, अच्छा। कम है। जी जी। तो ये तो हमने सेपरेट बेसमेंट का यूनिट बनाया था। हाँ। एक और ये यूनिट है। कोई नीले पीले दरवाजे नहीं हैं, घर साफ सुथरे सादा होते हैं, सब वाइट डोर्स होते हैं सबके, और दीवारों का कलर एक जैसा। हमारे यहाँ लोग जब घर को डेकोरेट करते हैं पूरी गोले गंडे की दुकान बना देते हैं उसको। देखें, ये मेरा रूम है, मैं नीचे सोता हूँ, ज़मीन पे सो रहे हैं। और ये भी इमरजेंसी एग्जिट है। हालांकि बेड रखा हुआ है, लेकिन आप ज़मीन पे सोना पसंद करते हैं। इमरजेंसी एग्जिट है यहाँ भी। जी ये खिड़की है, यहाँ से ये खुलती है, खुलेगी। अल्लाह ना करे आग लगी पतली गली से निकलो जी। तो। और ये रिफ्लेक्टिव इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, अगर लाइट बंद होगी तब भी नज़र आएगा। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। तो ऊपर चल रहे? जी, ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये देखो भाई। अच्छा, इन्होंने डोर सारे मेरी तरह ही लगाए हुए हैं। मैं भी घर में जो है ना थंब वाले लॉक लगाता हूँ, चाबियों के गुच्छे लेके घूमते रहो, एक बड़ी मुसीबत गुम जाती खोलना है। खुल गया। जी। वेरी नाइस, सबसे आसान रहता है। तो ये लेफ्ट पे तो मेन फ्रंट डोर था। सही है ना? थोड़ा सा इनको दिखा देते हैं ना। नीचे। लो, हामिद भाई ने ये घर को बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। ये देखो भाई, बाहर अच्छी खासी बर्फ। उफ, ठंड है, ठंड, बर्फ ही बर्फ। उफ 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 उफ। बस आप ज़्यादा देर बाहर नहीं खड़े रह सकते, वरना आप वहीं खड़े रह जाएंगे। अच्छा, ये वही झाड़ू? जी जी, वही रोबोट्स, सफाई रोबोट के। झाड़ू, ज़रा जो चलाएं हमारी बीवी के हुक्म पे चलते हैं ये। अच्छा। चलाओ यार, ये मेरी नहीं मानते, अच्छा हमारे घर वालों की मानते हैं। अच्छा, क्यों? वो उसको चलाना आता है, मेरे को। अच्छा, ये खैर पहले एक दफ़ा दिखा चुका हूँ। जी जी, ये पूरे घर में खुद ब खुद ही ये इन्होंने घर के अंदर मुसल्ला बनाया हुआ है नमाज का। ये बड़ी अच्छी लगी मुझे चीज़। बैठने ये ज़रा दिखाएं यार। जी। देखें, आप लोग भी घर में एक कमरे में को मुसल्ला बनाएं। ये जो कुर्सियों पे नमाज़ें पढ़ते हैं ना, इसके बजाय बेहतर है इस तरह पढ़ लिया करें। जिन जिन लोग को कमर के मसले हैं, घुटने के मसले हैं, अभी आप वो इस तरह पढ़ लिया ऐसे करें। बैठ भी बैठे, सकता हूँ। इसको सीधा करें, देखें, ये बैठ ये गया। मैं ऐसे टेक लगा के बैठ गया। अब मस्जिदों में बुजुर्गों के लिए कुर्सियों के बजाय अगर ये सेटअप रख दिया जाए ना, जब चाहे इसको लपेट ऐसे दिया। टांग लंबी करके आप पढ़ लें नमाज। ठीक है, ठीक है, सही। दिखाएं, इसको लपेटें ज़रा। इसको ये बंद किया, उठा के ले गए। कमर के मसाइल है ना, तो इस तरह से हो सकता है। ये कहाँ से ख़रीदा आपने? ये तो मैं मदीनतुल मुनव्वरा से लाया था। अच्छा, मक्के मदीने में आम मिलते हैं।
पाकिस्तान में भी मिलते होंगे। जी जी नहीं तो मेरे इस व्लॉग के बाद शुरू हो जाएंगे मिलना। जी। ये आपका ऑफिस है? ये छोटा सा हमने डाइनिंग रूम को डिवाइड कर दिया क्योंकि टेबल पे खाने की आदत है नहीं, तो हमने बोला कि हम मुसल्ला बना लें और एक छोटा सा होम ऑफिस बना लें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। व्हाट इज दिस? ये आटा गूंदने की मशीन है तेरे की। जी। अच्छा, जी जी, इसमें आटा डाल दें, पानी डाल दें, खुद ब खुद गूंद के बेहतरीन तैयार सही कर सही गुनती है? सही गुनता है, बिल्कुल सही गुनता है। अभी आपको गुनवा के भी दिखाएंगे। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही गुनेगा इंशाल्लाह। अच्छा। जी जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बर्फ देखो इसको जरा। आप फायर एग्जिट भी समझ लें, पीछे के जो पतली गली से निकलने वाला मामला वो ये है। बर्फ की वजह से फंस गया। अच्छा, बाहर ठंड है। गर्मियों में आप आए थे तो आप चल रहे थे घास पे, अब जी, ये जी, जी। सारा भरा पड़ा हुआ है बर्फ से। सही सही सही, ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इतने फ्रिज का क्या कर रही हैं? यहाँ भी फ्रिज ये है? तो फ्रिज है, वो ऊपर माइक्रोवेव है, ये ओवन है। जी जी। ये तो नीचे भी ओवन है। नीचे का अलग है, वो अलग यूनिट है दरअसल। हाँ, और ये ऊपर का तो है। यहाँ घरों में ऐसा होता है कि हर चीज़ ऑटोमेटिक यानी इंस्टॉल मिलती है, जो भी रेंट पे आता है। ये नहीं होता कि अपने पंखे ला के लगा रहा है, अपनी लाइटें लगा रहा है। यहाँ घरों पे जो इधर करें ना ज़रा, होम ऑनर की जिम्मेदारी है। जो रेंट पे जब घर दिए जाते हैं ना, तो पूरे साजो सामान के साथ दिए जाते हैं। उसमें वॉशिंग मशीन, चूल्हा, पंखे, लाइटें, पूरा घर किराएदार ने आके सिर्फ रहना है उसमें, और जब एग्रीमेंट पूरा हो जाए तो चले जाना है। हमारे यहाँ ये होता है, जब आप किराए पे गए तो सारे पंखे अपने, सारी लाइटें अपनी, फिर वो निकाल के जाना। तो ये इन लोगों ने एक ज़िंदगी को आसान बनाया हुआ है कि ओवन, चूल्हे, मशीन, फ्रिज सब के साथ मिलता है। अच्छी बात है। और इसी से के साथ अटैच जो है वो अम्मी का रूम था, जो हमने पहले भी देखा था। हाँ, वालदा को इन्होंने एक अलग रूम दिया हुआ है, बिल्कुल वीवीआईपी किस्म का। ठीक हो गया जी। और फिर ऊपर जो बेडरूम्स अलग होते हैं। आप लोग को फ्रिज की ज़रूरत क्या है? बाहर रख दिया करें हाँ, कोई भी चीज़। सही बात है, बिजली बचाएं और तो बाहर कौवे भी रखें। नहीं है यार, तेरी सर्दी में तो कौवे भी मर जाएं। अच्छा, ऊपर आपने पहले भी दिखाया था, ऊपर जाएंगे फिर 5 बेडरूम्स हैं बच्चों के, घर के सब। अच्छा अच्छा, तो बेडरूम्स का एरिया अलग हो गया। ये नीचे का हो गया, फिर बेसमेंट अलग हो गया, इस तरीके से। ठीक है। ये क्या है? ये वालदा के लिए साइकिल रखी थी कि वो साइकिल ना चलाना चाहें, एक्सरसाइज करना चाहें और ट्रेडमिल पे ना दौड़ सकें आराम से, तो इस पे बैठ के साइकिल चला लेती हूँ। बूढ़े लोगों के लिए भी ना यहाँ फिज़िकल एक्टिविटी का बड़ा एहतमाम होता है कि पड़े बीमार ना हो जाएं। तो क्या ख़वातीन, क्या बच्चे, क्या बुज़ुर्ग, क्या बड़े, सब एक्सरसाइज करते हैं। जहाँ तक मेरी गोरे तो करते हैं, अब हमारे देसी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन सब यहाँ फ़िज़िकल एक्टिविटी सेहत के लिए करते हैं। बूढ़ी औरतें भी करती हैं, हाइकिंग कर रही होती हैं, पहाड़ों पे जा रही होती हैं। हमारे यहाँ कोई भी नहीं करता सिवाय चंद लोगों के। हमारे यहाँ इसको ऐसा लगता है कि शायद वो शरीयत के ख़िलाफ़ समझते हैं कि ये दुनिया की मोहब्बत है, तो इसलिए बीमारियों का रेशो कम है। भागते हैं, दौड़ते हैं, और घरों के अंदर सब घरों में ही मशीनें लगी हुई हैं, सब घरों में। अब देखें, इन्होंने अपनी बूढ़ी वालदा के लिए ये मशीन ख़रीदी हुई है। तो जाहिर है, जब आप बेड पे पड़े रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, आपने 100% बीमार ही होना है। और घरों में इससे लड़ाइयाँ होती हैं। जब आप मोटे हो जाते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल के डब्बे बन जाते हैं आप, मेंटली भी आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं, और फिर लड़ते हैं आपस में। जो मियाँ बीवी ज़्यादा लड़ते हैं ना, मैं उनको मशवरे ये देता हूँ कि आप ज़रा रोज़ाना सुबह सुबह जॉगिंग शुरू कर दो, या एक्सरसाइज शुरू कर दो, वॉकिंग शुरू कर दो, तो 50% मेरी तरफ से गारंटी है कि आपकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मियाँ बीवी का काम ही हमारे यहाँ लड़ना है। तो और हैरत होती है, उसी लड़ाई में माशाल्लाह 5-6 बच्चे भी हो जाते हैं। खैर, तो इससे पता चलता है लड़ाई हमारे यहाँ एक नॉर्मल और कॉमन चीज़ बन चुकी है। तो मेंटली हेल्थ जब उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि आप फिज़िकल हेल्दी ना हो। और मोटापा डिप्रेशन में भी लेके जाता है, गुस्सा भी दिलाता है, चिड़चिड़ापन पैदा करता है। भागने दौड़ने वाला आदमी या औरत, मर्द और औरत दोनों के लिए ही एक्सरसाइज। चाहे हमारे यहाँ ये भी एक गलतफहमी है कि मर्दों के लिए है, ख़वातीन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने की ख़वातीन घरों के इतने ज़्यादा काम किया करती थी, उनको ज़रूरत नहीं थी। अब सब चीज़ें मशीनों ने संभाल ली हैं, तो इसलिए अब आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी खुश रहने के लिए। तो
जज़ाकुमुल्लाह हामिद भाई, आपने ट्रेडमिल दिखानी है जिस पे आप हाँ, मैं तो यहाँ एक्सरसाइज जब से करते आया हूँ, मैंने इनका हामिद भाई को बोला था मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई एक्सरसाइज के लिए कोई जगह नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा, तो इन्होंने पहले दिन मैंने कितनी देर वॉक की है, मेरा ख्याल है 1.5-2 घंटे आपने आराम से ट्रेडमिल पे वॉक की है। पहले घंटे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा फुल स्पीड के साथ वॉक की है, और कल मैंने कुछ जॉगिंग की है उसके ऊपर, आज भी करूँगा इंशाल्लाह। तो इसके बगैर आप खुश नहीं रह सकते, गवर्नमेंट की तरफ से खुश रहने पर पाबंदी है आप पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते। जज़ाकल्लाह। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.